बच्चे मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बच्चे मैं इसके पहले लीनियर इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जो बच्चे 10th क्लास के बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं एंड बच्चे उनको नहीं पता कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो बच्चे आपके लिए प्लेलिस्ट पर रेडी कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है एंड वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो, ठीक है, तो आपको इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आप ये पढ़ लेते हो तो मैथमेटिक्स में जो आपका कंपार्टमेंट आया था, SYC आया था, SYCP आया था, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम का एडमिशन ओपन है, तो बच्चे नंबर यहाँ पर रेगुलर शो कर रहा है, एडमिशन ले सकते हैं। बाकी फीस से रिलेटेड, TO से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बच्चे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे चैप्टर पे जाते हैं एंड चैप्टर पे पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या चैप्टर के अंदर है। तो आइए देखते हैं बच्चे। बच्चे देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बता दूं बच्चे आपको, अगर आपको ये बुक चाहिए तो एनएलएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। फिर बच्चे मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं बुक से पढ़ाऊँ। बुक से पढ़ाने का पर्पस ये है बच्चे, अगर मैं आपको मैं बुक से पढ़ाता हूँ तो बुक से पढ़ाने का पर्पस ये होता है कि बच्चे आप जब आप पढ़ते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो बुक के क्वेश्चन होते हैं एंड मैं बुक के क्वेश्चन ही सॉल्व कराता हूँ। ट्राई करता हूँ कि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बुक के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, तो वो आपको सॉल्व करा दूं। इससे क्या होगा बच्चे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मैं सॉल्व करूंगा एंड बच्चे इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो भाई जिसका बच्चे सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। हमने एक पढ़ा था पिछली क्लास में, वेरिएबल होता है वो सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो सकता है। बट हमने बच्चे ये पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन बच्चे जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो, मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो, आगे देख लेते हैं सबसे पहले, जहाँ पे x² आ जाए, जहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चे। आइए अब सबसे पहले एग्जांपल पे ही आ गया, मैं आपको बेसिक बताता हूँ पहले बच्चे, तो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के अंदर बच्चे जिसकी पावर n होती है, जिसके अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3 4 आए तो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल पे आता हूँ बच्चे एंड एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा समीकरण क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है, आइए पहचानते हैं। 3x² माइनस इक्वल टू 5 क्या है, तो हाँ भाई पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x² है, पावर 2 है, हाँ है। दूसरा है तो दूसरा भी हाँ है भाई। देखो बच्चे, पहला है तो हाँ है, पहला है, दूसरा भी है, तीसरा है क्या, तो तीसरा नहीं है बच्चे। तीसरा क्यों नहीं है, तो तीसरा इसलिए नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और हम यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए। क्या बच्चे, इसका है क्या, x² यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चे, तो मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे ये x² हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट बच्चे ये नहीं है ना, ये नहीं है। आगे देख लेते हैं। बस आपको ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एग्जाम में आपके आएगा भी नहीं, आपको बस पहचानना है। ये क्वेश्चंस का, इस वाले क्वेश्चन का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है और कौन सा लीनियर होता है। अब इतना लाइन याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो मैक्सिमम पावर 2 होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी, डिग्री 2 होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया है भाई, है ना। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि अंडर रूट x जो होता है वो बच्चे पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है क्योंकि पावर 1/2 आती है ना। अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। अब देखो बच्चे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फिर से, क्या ये है, इसको आपको सॉल्व करता हूँ आपके लिए। क्या ये है, तो भाई ये नहीं है। क्या ये है, तो ये भी नहीं है। क्या ये है, तो हाँ ये है। ये है क्या, तो बच्चे ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्या नहीं है। ठीक है बच्चे, क्या दो, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाए। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। देखो ये याद रख देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए। अगर ये आपको दिखता है ये चीज़, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बच्चे आप 10th क्लास में है, ये तो 8th क्लास में ही पढ़ा है हमने, तो आई होप आपको पता होगा। ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में आपको पहले से पता होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अभी बच्चे एक आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो आपको शायद बेसिक नॉलेज हो गया होगा। जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसमें कोई सा भी अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए। देखो एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, अगर बच्चे अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है, और अगर x की पावर 2 है और अंडर रूट है तो इसका मतलब है x की पावर 2 इंटू 1/2, तो मतलब ये कट जाता है तो आंसर x ही आता है। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये सब पता होगा, एंड नहीं पता बच्चे तो क्लास 7th का है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये देख लो एंड इससे समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जिसकी 2 पावर होती है वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, मुझे ट्राई करूंगा आपके एग्जांपल सॉल्व करूं एंड बच्चे बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। यहाँ पर देखो क्या करना है बच्चों, द फॉलोइंग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो आइए पहला करके देखते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। पहले कन्वर्ट करके देखता हूँ मैं। तो बच्चे पहले को कन्वर्ट करूंगा मैं, तो यहाँ पर लिखा है 3y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो भाई फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये ए एक्स हो गया, तो ठीक है। तो 3y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोल देगा यहाँ से ए बताओ, तो ए हमारा 3 है, बी हमारा -1 है, सी हमारा -3 है। यहाँ से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना है, बहुत इजी है एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है ना, ये खाली बेसिक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे मैं ये पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था क्या सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन निकलेगा, पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमेशा 2 रहेंगे और दोनों ही रियल होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर मेथड, बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड मैंने आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, फैक्टर मेथड क्या करते हैं कि साइड वालों को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x -4 अपॉन प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करो तो x बराबर 4, इसको पुट करो 0 के बराबर तो x बराबर -3, तो 2 आंसर आ गए 4 और -3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब फैक्टराइजेशन, ये भी पढ़ रखा है हमने, फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। बच्चे ट्राई करूंगा जितना भी एग्जाम्पल है सबके सारे आपके लिए सॉल्व कर दिया जाए, इसके कारण आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 7 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि 16 आ जाए। तो माइनस क्या आएगा, 18 आएगा ना, -18x स्क्वायर। 7 को ऐसे ब्रेक करो कि हमारा वो आ जाए 18 आ जाए, वही माइनस का। तो क्या करेंगे भाई, तो 6x स्क्वायर 7 9x माइनस 2x -3। देखो क्या होगा, इसको अब मैं घटाऊंगा तो 7x आ जाएगा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करूंगा तो -18x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से ओनली 3 बच गया, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो, 2x प्लस 3 बच गया, इक्वल टू 0 तो है ही। फिर से ये कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3 एंड 3x -1 इक्वल टू 0।
तो बच्चे एक एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और दूसरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी +1/3। इसको 0 के बराबर पुट कर दो, इसको 0 के बराबर पुट कर दो एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे ऐसे करते हैं। ये सेम क्वेश्चन बच्चे मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था और ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, बट ये बेसिक है लेकिन एग्जाम में आता है, बेसिक है बट एग्जाम में आता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चे। पता है बच्चे, हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो पता क्या होता है, आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन करवा दिया आपने, तो इसकी जरूरत क्या है, जो एग्जाम में भी नहीं आएगा। बच्चे बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, याद रखना। बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। एंड जब अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो भाई, आता है 5वां क्वेश्चन। तो बोलता है इसको x² + 2x + 1 को सॉल्व करो। ठीक है भाई, कर देते हैं यार, वही फॉर्मूला, वही तरीका, ठीक है। x² + 2x + 1 को सॉल्व किया मैंने, क्या करूंगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आ जाएगा, इसको ब्रेक करूंगा, तो x² x + x 2x होता है एंड मल्टीप्लाई करूंगा तो x² ही आएगा, = 0। x कॉमन निकाल लो, तो x + 1, यहाँ से +1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से x + 1 एंड बच्चे x + 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, = 0। तो x + 1, ठीक है ना, एंड x + 1 तो = 0, मतलब कि x + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो मतलब x की वैल्यू ±1 या फिर +- नहीं बचे, x की वैल्यू -1, ठीक है। ये आंसर होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लो एंड समझ में आ गया होगा, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इस वाले मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे नाम में कुछ नहीं रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड। आपको आना चाहिए, बस आपको आना चाहिए। शायद हिंदी में बोलेंगे विभाजीकरण, फैक्ट मोस्ट रूल, विभाज्यकरण रूल, ठीक है बच्चे। तो बच्चे चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, समझ में तो आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कि हिंदी में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आया, मैंने सॉल्व किया। बात तो हम हिंदी में ही कर रहे हैं ना, तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। अगला टॉपिक क्या आता है भाई, नॉलेज चेक कर लो भाई, यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कितने 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहो तो लिख लो भाई, अभी तुम तो बुक खोलोगे नहीं, पता है मुझे, तो यहीं से लिख लो। अभी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया बच्चे, ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब क्लास 11th में जाओगे, अगर मैथ्स लिया आपने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वहाँ पे यूज़ में आता ही आता है। क्या है भाई फॉर्मूला, तो भाई ये समझा देता हूँ मैं आपको। x = -b + ये देखना आप b² - 4ac/2a होता है। ये a कौन सा है, तो ये a है बच्चे, a² + bx + c = 0। तो a हमारा ये वाला, b हमारा ये वाला, c हमारा ये वाला। अब देखो बच्चे, b² - 4ac को d बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, b² - 4ac को d बोलते हैं। एंड d का मतलब है बच्चे कि हमें किसी चेक करना हो कि कोई इक्वेशन रियल है कि इमेजिनरी है। मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो 4x² + 5x + 9, तो उसे चेक करना है कि क्या ये इमेजिनरी, इसके सॉल्यूशन इमेजिनरी होंगे कि रियल होंगे। अगर ये मुझे पहचानना है तो मैं इससे पहचानूंगा b² - 4ac। अगर मैं b² 4ac पॉजिटिव आता है तो बच्चे इसका मतलब वो रियल है, एंड बच्चे वो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है, या फिर बच्चे अंडर रूट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई वो इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल बच्चे, ये नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में है तो रियल नंबर है, और नेगेटिव में है तो इमेजिनरी है। मान लो बच्चे इसको सॉल्व किया और -5 आ जाता है, तो b² - 4ac अगर मैं अंडर रूट का कर दूं तो बच्चे ये तो आयोटा आ जाएगा, इसको बोलते हैं 5 आयोटा, एंड दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। ये एक आई जहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। कक्षा 11वीं में जाओगे तो उसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा।
मतलब कि अगर अंडर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, तो अगर ऐसा कोई नंबर दिखता है मतलब उसका सॉल्यूशन इमेजिनरी है। तो हम एक लाइन लिख देंगे, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन बट द सॉल्यूशन आर द इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब आई होप आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पता होगा, एंड नहीं पता है तो बच्चे बता दूं आपको। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाले हैं, -5। अगर बच्चों लिखा हुआ है -4, ठीक है ना, तो 4 तो बाहर आएगा, तो उसको लिखेंगे 2 अंडर रूट -1, तो मतलब 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा, तो मतलब आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ठीक है, ये बच्चे वैसे क्लास 11 का पार्ट है, लेकिन आपको जहाँ बेसिक्स नॉलेज पता होगा, ठीक है, कि भाई आयोटा होता क्या है, तो आप समझ पाओगे कि व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर एंड व्हाट इज द रियल नंबर। एंड एक लाइन और बोल देता हूँ आपको मैं, रियल नंबर वो होते हैं जो रियल लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया 1 2 3 एंड -1 -2 -2 -3, तो उस लाइन पर अगर मैंने पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो रियल नंबर है। एंड अगर ऐसा नंबर जो रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इतना याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अंडर रूट -5 को कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो एक इमेजनरी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में भी आ गया हो। ठीक है, मतलब इससे अच्छा आपको कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि बच्चे बेसिक्स आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आसानी से आप पढ़ पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अगला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपके लिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। एंड मुझे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना चाहिए तो हम चेंज भी करेंगे। आइए, अब छठा क्वेश्चन बोलता है, छठा क्वेश्चन मतलब छठा एग्जाम्पल, हम एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है ना, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन बोलता है विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट कमेंट ऑन द नेचर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। भाई दो रूट होगा, दो रूट होगा, दो रूट होगा, है ना भाई। बोला रूट बताओ कितने रूट होंगे, तो 2 डिग्री 2 रूट। ठीक है ना, सोल्यूशन फाइंड किया बिना। ठीक है, पहला का देखो 2 रूट होगा, है ना, 2 रूट दिया है। क्या दिया है भाई, तुमको दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं। ठीक है बच्चे, मैं आपको डी करके बताया था, डी तो क्या था, डी B² -4AC। भाई ए क्या है इसके अंदर, तो भाई यहाँ पे बी क्या है, तो B -5 तो 25 हो गया। ठीक है, 4 क्या है, तो 4 तो 4 ही है। ए क्या है, 3 है। सी क्या है, -2 है। तो भाई यहाँ आ गया 25 -4 × 12 और 12 दूनी 24, तो मतलब आ गया 49, मतलब कि 7, तो विच इज सॉरी 7। ठीक है ना, तो विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि दो नंबर ऐसे होंगे जो इसका सोल्यूशन होगा एंड दोनों ही रियल होंगे। समझे, दो सोल्यूशन होगा, दोनों ही रियल नंबर होंगे, ऐसे करना है। दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, क्या करना है, d इज इक्वल टू B² -4AC करना है। अगर d 0 से बड़ा आता है, d पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब वो रियल नंबर है, रियल नंबर इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड सोल्यूशन निकालेंगे तो उसका x की वैल्यू 2 आएगी एंड 2 ही उसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करें क्या, अच्छा चलो ठीक है, अगला करते हैं। 2x² + x + 1 = 0, ये क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। तो भाई d इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, B² -4AC। ठीक है, बताओ भाई b क्या है, तो b 1 है ना, तो 1 हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है भाई, 1² 4 हो गया, 2 हो गया एंड 1 हो गया, तो 1 -8 मतलब -7। तो d जो है वो भाई 0 से छोटा है एंड बच्चे अंडर रूट करूंगा इसका, तो ये आ जाएगा 7 आयोटा, जो कि ऑलरेडी 0 से छोटा है। आयोटा मतलब कि अंडर रूट -1, और आयोटा मत याद रखो, छोड़ो,
इतना याद रखो। और 0 से छोटा है मतलब कि दोनों ही सॉल्यूशन इसके इमेजिनरी रहने वाले हैं। मतलब द इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन बट आर द इमेजिनरी नंबर्स, मतलब इसके सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर रहेंगे। ठीक है ना। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, इसका आंसर भी तो होगा है ना। इसका आंसर कहाँ है भाई, तुम बोल रही है चेक कराने के लिए। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन डज नॉट हैव द एनी रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है ना। अभी हम बच्चे इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम बोल देंगे क्या कि रियल रूट नहीं है, कोई भी रियल रूट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब सॉल्यूशन है बट द इमेजिनरी नंबर सॉल्यूशन है। ठीक है, बट हम इमेजिनरी नंबर के बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन है बट रियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब लिख देंगे सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। चलो भाई अब लिखते हैं, 7वां क्वेश्चन आ गया भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा दिस, अच्छा बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हम क्या करते हैं, हम x निकालने की कोशिश करते हैं। b कितना दिया हुआ है, -19, माइनस माइनस प्लस होता है तो 19 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है ना, माइनस माइनस 19 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, अब क्या हो गया 19 का स्क्वायर, भाई 19 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ठीक है, -4 इंटू a 6 हो गया, c क्या हो गया 15 है ना। अब इसको 2 क्या हो गया, तो 2 इंटू 6 हो गया, एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। तो बच्चे यहाँ से क्या आएगा, b हमारा आएगा 19 प्लस माइनस, अभी 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है भाई 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर 361, एंड इसको करेंगे 15 चौके 60 और 6 दूनी 12, 15 चौके 60 और 6 30, 360। ठीक है, 360 आ गया, एंड अपॉन में 12। तो बच्चे 361 माइनस 360 करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा 19 प्लस माइनस 1 अपॉन में 12। तो बच्चे एक सोल्यूशन आएगा 19 प्लस अपॉन में 12, एंड एक आएगा 19 माइनस 1 अपॉन में 12। तो आएगा यहाँ से 20 अपॉन में 12 एंड 18 अपॉन में 12। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन आ गया। मतलब x का 2 सोल्यूशन आएगा, 2 से काटना चाहते हो तो 4 से काटो, तो 4 से जाएगा 5 पर, 4 से 3 पर, तो एक एक क्वेश्चन आएगा, एक सोल्यूशन 5 अपॉन में 3 है ना, और एक आएगा भाई 6 से काट दो इसको, तो 6 से काट दिया तो 3 पर और ये 2 पर, तो सोल्यूशन आता है 5 अपॉन में 3 एंड 3 अपॉन में 2। तो ये 2 सोल्यूशन आ गए। कैसे करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या कर सकते हैं आप, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे b² - 4ac यहाँ पे कैलकुलेट किया। आप क्या कर सकते हैं, आपको उसको पहले कर सकते हैं, पहले कैलकुलेट करके रख लो। ठीक है, और तरीका भी ये जो होना चाहिए, पहले ही कैलकुलेट कर रख लो। अगर कैलकुलेट किया और अगर 0 से छोटा आया, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आई तो मतलब इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है भाई, और अगर 0 से बड़ा आया तो रियल नंबर होगा, और 0 के बराबर आया तो भाई एक ही सोल्यूशन होगा, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है वो, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए भाई, आपके लिए एक रूल लिख देता हूँ, रूल लिख लो आप, आपके लिए बच्चे रूल लिखता हूँ। अगर बच्चे x इज इक्वल टू हमारा है -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a है ना, तो ये मामला है। तो हमारा d किसके इक्वल है, तो d हमारा है b² - 4ac। तो रूल लिख लो, ठीक है ना, रूल, और याद कर लेना। ठीक है, याद कर सको तो याद कर लेना, या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो जाएगा। अगर d हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर d 1 से बड़ा है तो जो सॉल्यूशंस होंगे उसके सॉल्यूशंस होंगे रियल सॉल्यूशन होंगे, एंड 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक,
अगर डी जो है 1 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर है कुछ, ठीक है ना, इसको हम बच्चे यहाँ पे जीरो लिख दो, जीरो लिख दो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा इमेजिनरी होगा या फिर नॉट रियल, ऑब्वियस सी बात है ना, नॉट रियल नंबर होगा। जो थर्ड पॉइंट है बच्चे, अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि इसको सॉल्व किया इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा केस हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है। तो अगर इस ऐसा स्पेशल केस में ऐसा होता है तो क्या होगा, तो बच्चे होगा कि एक ही सोल्यूशन अवेलेबल होगा, वन सोल्यूशन ओनली, ठीक है, वन सोल्यूशन ओनली। तो बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर डी 0 से बड़ा है तो भाई रियल नंबर होगा, दो सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और इस केस में बच्चे, थर्ड वाले केस में क्या होता है कि जो जो सोल्यूशन जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चे ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बच्चे फिर से अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, अब आगे बढ़ जाए क्या, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द, so had the equation this and has the root, अरे इक्वल रूट, इसका इक्वेशन रूट फाइंड करना है, इनके इनके रूट जो है इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फाइंड करना है भाई, वैल्यू ऑफ एम फाइंड करना है। तो आसान है भाई, कर देते हैं यार, तो बहुत इजी है। करना क्या होगा, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac करना होगा। एंड बच्चे जब अभी अभी मैंने लिखवाया, अगर रूट इक्वल है तो डी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो मतलब तो ये 0 हो गया, ये डी है, ठीक। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, बी तो एम है, बी है ना, बी एम है, और क्या है भाई, चलो -4 है, ए क्या दिया हुआ है 3, सी क्या दिया -5, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर, क्या होगा 4 दिया 12 और 12 पंजे 60, तो +60 इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0। एंड बच्चे अगर एम स्क्वायर इक्वल टू -60 हो जाए, क्योंकि पॉसिबल है क्या, हाँ भाई पॉसिबल है ना, पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या करेंगे, m इक्वल टू, बच्चे नहीं देखो नेगेटिव अंडर रूट -60 पॉसिबल है क्या, तो इमेजिनरी रूट हो गया, बट ये कह रहा है इक्वल है, तो हम बच्चे रूट नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 60 अंडर रूट, एंड बच्चे यहाँ से आ जाएगा 2 अंडर रूट 15, है ना, और प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा भाई, तो आंसर आ गया m इक्वल टू +-2 अंडर रूट 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो भाई, बहुत इजी है। करना क्या है भाई, इतना पता होना, रूल पता होना चाहिए, जो मैं रूल लिखवाया वो आपको पता होना चाहिए। रूल क्या था, तो रूल ये था, ठीक है ना। तो बच्चा रूल क्या था आपके पास, रूल क्या है, तो रूल ये है, तो यार डी, अगर डी इक्वल टू 0 है तभी दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे, दोनों ही रूट इक्वल होंगे, ठीक है बच्चा, हो अपन नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। तो क्या करना था भाई, तो एम आया था हमारा, एम कितना आया था भाई, तो एम आया था, अरे एम आया था +-2 अंडर रूट 15, ये हमारा एम आया था, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैं निशान लगा दूँ क्या इंपॉर्टेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट को था, तो क्या यही क्वेश्चन उठ के आएगा, नहीं भाई यही क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा। हो सकता है पी की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है ए की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है सी की वैल्यू पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया होगा इसके अंदर, विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट, बताओ कि ये
क्वाड्रेटिक है कि नहीं, कितने सॉल्यूशन होंगे कि नहीं, ये बता चुका हूँ। डी, अगर डी 0 से बड़ा है तो रियल रूट होंगे, डी 0 से छोटा है तो इमेजिनरी होगा या फिर नॉट रियल होगा, और डी 0 के बराबर है तो दोनों ही रूट बराबर होंगे। और कितने, जितनी डिग्री उतने ही रूट, अगर डिग्री 2 तो रूट भी 2। ठीक है बच्चे, ऐसे फॉलोइंग इक्वेशन आर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि नहीं, हाँ भाई पहला है, दूसरा है, तीसरा भी है। इसका सॉल्यूशन करना है भाई, निकाल देंगे सॉल्यूशन। क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाओ, बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकाल लो, फिर माइनस बी प्लस माइनस डी और अपॉन में 2a कर दो, हमारा x आ जाएगा। बहुत ईजी है, यहाँ से m की वैल्यू, यहाँ से भी m की वैल्यू, यहाँ से भी m की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड बच्चे करना क्या है, तो करना ये है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बिना कोशिश किए बच्चे नौका पार नहीं होती, बिना कोशिश किए बच्चे नदी से इंसान पार नहीं होता, पतवार तो चलाना ही पड़ता है। तो पतवार चलाओ, अपना पेन रूपी पतवार चलाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड मुझे नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ट्राई करेंगे फिर से समझाने के लिए, अलग तरीके से समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वर्ड प्रॉब्लम। भाई कक्षा 10वीं में वर्ड प्रॉब्लम तो आता ही आता है, चैप्टर कोई भी उठाओ वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। चलिए भाई आज ये देखते हैं। बोलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 74। ठीक है भाई, बोलता है बहुत इजी है। सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7। देखो 1 3 5 7 9, ठीक है होता है। आइए इसको ना यहाँ करते हैं। ठीक है, बोला हुआ है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, दो नेचुरल नंबर है, दोनों का सम 74 था। कितना था बच्चे, 74 था ना, 74 था, क्या था, 74 है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का सम 74 है, तो बोला है ऑड नंबर है, 74 लिख लेते हैं। ठीक है, बोला ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9, दोनों में अंतर क्या है, 2 ही का अंतर है बस। तो पहला माना x, बोलो माना x पहला नंबर है, या फिर लेट फर्स्ट नंबर x है। तो भाई फर्स्ट नंबर x मान लिया मैंने, ठीक है, एंड उसका स्क्वायर है और दूसरे नंबर का भी x का स्क्वायर है, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, और दोनों का सम 74 है। तो बोला होगा x फाइंड करके बताओ भाई मेरे को, मुझे x फाइंड करके बताइए। तो बताइए तो यार, तो एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला पता होगा ना भाई, a प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना आपको सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 74। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4x और यहाँ से आ जाएगा -70, है ना। यहाँ से क्योंकि यहाँ से +4 -74 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 70। एंड बच्चे क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालो मतलब 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लिखना है सब कुछ आपको। यहाँ से आ जाएगा 2x, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे सबको तो क्या आएगा, कर सकते हैं ना, तो 2x प्लस -35 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, है ना, इक्वल टू 0। तो भाई ये बहुत आसान, ईजी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आसान है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 है ना, इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो, इसको या तो फैक्टर मेथड से कर लो या फिर डी वाले मेथड से कर लो। तो हम फैक्टर मेथड से करते हैं, ठीक है ना, फैक्टर मेथड से करते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x, 7 में से 5 उठाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, गुना करूंगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 35x, सॉरी एक्स नहीं है, इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन आ गया, तो x प्लस 7 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा बच्चे, यहाँ से -5 कॉमन निकाल लो, -5 आ गया, x प्लस 7 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 7 कॉमन है ना, x प्लस 7 कॉमन है, तो x प्लस 7 कॉमन इधर से, और यहाँ बच क्या गया x माइनस 5 बच गया इक्वल टू 0।
तो वैल्यू आ गई x माइनस 7 एंड x इक्वल टू +5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसने बोला पॉजिटिव ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे। तो 5 है तो 5 और 7 है ना आंसर। या फिर बोला नेगेटिव वाला भी बोला होता तो अगर -7 है तो -7 के बाद कौन सा आएगा, -5 आएगा, है ना। तो ये आंसर हो गया। तो आई होप बच्चे आपको पूरा समझ में आया होगा। बच्चे यहाँ से नोट डाउन कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड बच्चे प्रॉपर तरीके से समझाया तो समझ में तो पक्का आ ही गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चे कहानी चमक गई है, चमक गया है तो चमका दो एंड बच्चे लिख दो हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। और हम भी आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, क्या किया, ठीक है भाई। तो यहाँ से आ गया 2 क्वेश्चन आ गया ना, 7 + 7 आ गया एंड -7 आ गया, -5 आ गया, +5 आ गया एंड इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको सोल्यूशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बोलता है भाई द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। अच्छा 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर फील्ड है, उसका सम दिया 668 मीटर स्क्वायर। इफ डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर, अरे दोनों का पैरामीटर का डिफरेंस 24 है। अच्छा ठीक है, फाइंड द साइड। अच्छा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे पहले तो भाई वो एरिया देख लो, आप लिख लो, मतलब ये पहला एरिया है, ये दूसरा एरिया है। मान लो इसकी साइड x है और इसकी साइड y है, ठीक है भाई। सबसे पहले पैरामीटर देख लो, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 4x, इसका पैरामीटर क्या होगा -4y, क्या दिया हुआ है 24, ठीक है भाई। क्या कुछ यहाँ तक दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4x - 4y = 24, 4 कॉमन निकाल कर सॉल्व कर दो, मतलब 4 से डिवाइड कर दो, या 4 कॉमन निकालो यहाँ से डिवाइड कर दो, तो x - y = 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x - 6, है ना, x - 6 आ जाएगी। बस यहाँ सॉल्व हो गया। अभी दिया हुआ है बच्चे एक इक्वेशन दिया हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, ठीक है भाई 468। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ मतलब यहाँ से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी। आइए देखते हैं। पहला बोलता है x² + y² = 468 मीटर स्क्वायर। अब देखो x² तो पता है x² ही है, y² किसके बराबर है, y² ये है, तो y² आ गया x - 6 का होल स्क्वायर = 468। बच्चे मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया भाई, यहाँ से आ गया x² + x - 6 का होल स्क्वायर = 468। तो यहाँ से आ जाएगा x² + x² क्या आएगा 12x - +36, है ना, यहाँ पे 468। तो यहाँ पे x + x 2x हो जाएगा, 2x² आ गया, ठीक है, -12x हो गया एंड बच्चे ये नेगेटिव में जाएगा, तो 468 - 36। तो यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से आएगा 2x² - 12x एंड = आएगा क्या आएगा 62 - 30 -62 - 30 432 एंड बच्चे ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। एंड इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओगे भाई d = -b² - 4ac एंड यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है। फॉर्मूला ये है। तो इसको मुझे और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हो आप, तो और सिम्प्लीफाई कैसे करोगे भाई, तो 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ से आ जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा 6x और यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर ले आओ इस साइड, तो -2 ये आ जाएगा 1 और ये 6 = 0, ठीक है। अब देखो 216 किसका स्क्वायर होता है, फिर 216 6 को ऐसे डिवाइड करो, -6x को ऐसे डिवाइड करो कि 216 गुना करने पे आए। बच्चे ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा एंड बच्चे बहुत इजी कर दिया है मैंने आपके लिए। तो x² - 6x - 216 = 0 एंड बच्चे ये हमारा आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी एंड x को वैल्यू जैसे ही आएगी बच्चे हम y पे पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों का साइड अपने आप शो कर जाएगा। आई होप वाली आपको समझ में आया होगा, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे इसका क्या करना था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया था हमारा, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया आपके लिए। वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 आ गया, 216 इक्वल टू 0। हमने x के फॉर्म में नहीं लिया, हमने y के फॉर्म में लिया, हमने x के फॉर्म में लिया, ठीक है। एंड बच्चे यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्म लगाओगे तो, एंड जैसे y की वैल्यू आएगी आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, एंड यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे एक और क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबरों का प्रोडक्ट जो है 12 है। when 9 is added to the number the digit interchange their place determine the number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर है तो वहाँ पर टेंस भी होगा और वहाँ पे वंस भी होगा, ठीक है ना भाई। तो बच्चे यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो 2 डिजिट नंबर है ना, ठीक है, ठीक है, हमको नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले बोला बच्चे, पहला मान लो 2 डिजिट नंबर है तो वो 10 होता है, या फिर 2 डिजिट नंबर कैसा होगा, x प्लस वाई होगा, एक टेंस होगा और एक दूसरा वंस होगा, तो ये टेंस प्लेस है मान लो, है ना। अगर बच्चे मैं लिखता हूँ 11 तो यहाँ पे ये वंस है ये टेंस है, तो ये टेंस प्लेस आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोलता है, ये बोलता है ये हमारा हो गया, जब प्रॉपर लिखोगे कि हमारा वंस जो है x है, टेंस हमारा y है, या y वंस हमारा है y है, टेंस हमारा x है, इस तरह के लिखोगे, ये हो गया। फिर वो बोलता है बच्चे क्वेश्चन में कि हमने ऐड 9 जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, दोनों ही नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 9 को जब ऐड करता हूँ तो ये 10y प्लस x बन जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ गया 10x, इधर से x ले लो, इधर से y माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 9x, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 9x, और यहाँ से सॉरी यहाँ से 9x और यहाँ से 9y, ठीक है, 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, तो x हमारा आएगा भाई, x आएगा 1, हमारा x आएगा y माइनस 1, है ना, x आ गया y माइनस 1, ठीक है भाई। तो हमारे पास x की वैल्यू है एंड अब हमारे पास y है, तो मतलब हमारे पास दोनों नंबर आ गया, मतलब एक तो x है और एक तो y है, और x की इक्वल किसके इक्वल है, तो y माइनस 1 के, ठीक है ना। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पर दिया हुआ था कि x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा आता है 12, है ना, क्वेश्चन याद हो गया है। तो x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। अभी x की वैल्यू क्या थी भाई, यहाँ से x की वैल्यू थी y माइनस 1, तो x की वैल्यू y माइनस 1 है, तो x y माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 12, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो यहाँ से d फाइंड कर लो, तो d आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई b आएगा हमारा -1, b यहाँ से -1 आएगा, ठीक है ना। तो b -1 जैसे ही आएगा तो -1 तो +1 हो गया स्क्वायर के कारण, 4a कितना है 1 है, c कितना है तो -12 है, तो c -12 हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 1248, है ना, तो ये हो जाएगा 49। एंड डी का बच्चे जो अंडर रूट करेंगे तो ये 7 आता है, जो कि इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों ही रियल रूट होंगे, तो मतलब दोनों ही रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, रियल ही होंगे, है ना। तो दोनों ही रियल रूट है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास डी आया है 7, तो हम आगे करेंगे, तो बच्चे आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर डी लिखेंगे, डी हमारा 7 आया है, तो बी कितना था, तो बच्चे बी था हमारा यहाँ से बी कितना आया था, बी हमारा आया था 1, है ना, बी 1 था, तो बी -1 था बच्चे, है ना। तो अगर बी हमारा -1 है, इसे लिख लेते हैं, बी -1 है, डी हमारा 7 है, और ए हमारा था, ए क्या है भाई, तो ए हमारा है 1, तो ए 1 है और ए हमारा 1 है, तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस बी हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, है ना। तो b कितना दिया है, वह +1 हो जाएगा, अंडर रूट डी कितना है 7 के इक्वल, एंड 2 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + -7 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू, यह आएगा 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा होगा x इज इक्वल टू -6 अपॉन में 2 इक्वल टू -3। तो पहला इक्वेशन आया, पहला आंसर आएगा 4 एंड दूसरा -3। और अगर 4 हमारा x4 आएगा तो y कितना आएगा, x4 आएगा तो y कितना आएगा भाई, क्या था फॉर्मूला, इक्वेशन क्या था, हाँ, तो अगर x एक बारी 4 आया एंड x एक बारी -3 आया, तो जैसे ही अगर x 4 आएगा तो y कितना आएगा, तो x 4 आएगा तो y 5 आएगा, तो y 5 आ जाएगा, एंड अगर x -3 आएगा तो y -2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व हो गया बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब पहला हो गया 43 एंड दूसरा हो गया सॉरी पहला हो गया 45, है ना। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे हम अपना आंसर निकालेंगे एंड सॉल्व कर सकते हैं। आई होपफुली बच्चे, आई होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से सॉल्व करेंगे एंड यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो x एक बार 3 आया, एक बार -3 आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। एंड बच्चे ये आ गया 12th एग्जाम्पल। बच्चे 12th एग्जाम्पल मैं रीड करता हूँ, समझाता हूँ एंड ट्राई करना कि आप खुद से सॉल्व कर सको। तो सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 12, 2 नेचुरल नंबर का सम 12 है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कि उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 1 आ जाए, ठीक है। इज 4/9, ठीक है, फाइंड द नंबर। अच्छा भाई, बहुत आसान है बच्चे, इजी है। क्या करना, दो नंबर का सम कर लो, x और y, 12 के बराबर रख दो, ठीक है। एंड दोनों का फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/x 1/y, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं बेसिक बताया था वो करना कैसे होगा। पहले x लेंगे, पहले x प्लस वाई, सॉरी देखो x प्लस y जो है वो 12 के इक्वल है, ठीक है। पहले y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y आ जाएगा 12 माइनस एक्स, तो मतलब एक नंबर आ गया x, दूसरा आ गया 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये कहानी हो गई, ये हो गया 12 माइनस एक्स, ठीक है ना। एक आ गया x और दूसरा आ गया y 12 माइनस एक्स। अब ठीक है, अब दोनों का रेसिप्रोकल क्या बोलता है, तो दोनों का रेसिप्रोकल 1/x और इसका 1/12 माइनस एक्स। क्या बोला इसने, सम बोला कितना 4/9। अब इसका एलसीएम लो और सॉल्व करो। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये 12 माइनस एक्स यहाँ से यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, x अपॉन में 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। एंड फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया मैंने, इसको से मल्टीप्लाई किया, इसको से मल्टीप्लाई किया, फिर से इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x से x ये कट रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ से आ जाएगा ये 12 चौक 48x माइनस 4x स्क्वायर, ये गया इधर, ठीक है। अब ये जाएगा इधर, तो 12 में 108, ठीक है ना, इक्वल टू 108 माइनस 9x, ठीक है। तो अब इसको इधर भेज दो कि हमें हमेशा a स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए होता है, ध्यान रखना आप। तो क्या करेंगे, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9x आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 48x आ जाएगा प्लस 108 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 48 प्लस हो जाएगा 57x प्लस 108, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 108 इक्वल टू 0। एंड इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। एंड बच्चे इसके आगे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होपफुली आपको समझ में आया होगा
क्या करना है, दोनों नंबर का सम है x प्लस वाई, 12 के बराबर रख दो, y की वैल्यू निकाल लो। एंड बोला है फिर कि दोनों का रेसिप्रोकल, तो 1/x आ जाएगा प्लस अपॉन में 1/12 माइनस एक्स, फिर दोनों को सम करेंगे, 4/9 के बराबर रखेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाता हूँ, बहुत ईजी था। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बच्चे एक चैप्टर खत्म हो चुका है, आई होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है, 2 डिग्री वाले, अगर 2 डिग्री होगा तो 2 ही सोल्यूशन होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो भाई अगर डी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू डी होता है, अगर डी 0 से बड़ा आया तो भाई सोल्यूशन हमारा रियल होगा एंड 2 सोल्यूशन होगा। 0 के बराबर आया तो दोनों ही सोल्यूशन बराबर होंगे एंड इन डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब एक ही होगा। एंड अगर 0 से छोटा आया तो इमेजिनरी सोल्यूशन होगा या फिर नॉट रियल सोल्यूशन होगा। आई होप बच्चे पूरा आपको समझ में आया होगा चैप्टर, एंड आपको मैं समझा पाया हूँ कि चैप्टर कैसे करना है एंड कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आता ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आता ही आता है, उसके ऊपर 3 नंबर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, तो कर लो। एंड बच्चे वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो बच्चे क्या करना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चों।